हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम वेलकम बैक। आज फिर से आपका इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोगों का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या मीनिंग है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, ये हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है लाइक दिस। चार्ज पार्टिकल का मतलब क्या है? इस पर चार्ज है ऑलरेडी। ओके, अब इस चार्ज पार्टिकल को मैं किसी रूम में लेकर गया और उस रूम में जाकर मैंने देखा कि ये जो चार्ज पार्टिकल है पेंडुलम जैसे लटका हुआ है, ये यहाँ आ गया। ओके, ठीक है। ये पहले इसकी इनिशियल सिचुएशन थी, अब इसकी नई सिचुएशन ये है। ठीक, ओके। इसी तरह से अब मैं इस चार्ज पार्टिकल यानी कि पेंडुलम को, जिस पर पेंडुलम लटका हुआ है उसके पास चार्ज है, उसको मैं दूसरे रूम में लेकर गया तो मैंने क्या देखा? ये ऐसे खड़ा है। ओके, तीसरे रूम में लेकर गया तो मैंने क्या देखा? ये इतना चला गया। ठीक, ये पेंडुलम की इनिशियल स्टेट है बट इसके पास चार्ज है। जब मैं इसको अपने रूम में लेकर आता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ? ये इधर चला जाता है 10 डिग्री। दूसरे रूम में लेकर जाता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ? ये इनिशियल पोजीशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ठीक, बट अभी भी चार्ज है, इसके पास चार्ज है। ठीक, अब इसी पेंडुलम को लेकर मैं तीसरे रूम में गया तो मैंने क्या देखा कि ये जो पेंडुलम की इनिशियल स्टेट थी अब वो ये स्टेट पर आ गया 20 डिग्री। ओके, तो ये इस स्टेट पर था, इस स्टेट पर कैसे आया? भले ही मैं किसी भी रूम में लेकर जाता हूँ, इसको तो यहीं खड़े रहना चाहिए था। क्यों? क्योंकि जब हमने एक पेंडुलम को लटकाया है और हमने उस पर फोर्स नहीं लगाया है तो वो इधर क्यों जाएगा? क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट मूव तब करती है जब उस पर फोर्स लगाते हैं, और फोर्स लगाने का क्या तरीका होता है? कांटेक्ट ना फोर्स लगाओ। बिना कांटेक्ट लगाए आप फोर्स नहीं लगा सकते। लगा सकते हो क्या? नो। तो फिर ये इधर कैसे चला गया? तो इसका मतलब ये है किसी ने इस पर फोर्स लगाया है तो ये गया है। कभी कम लगाया है, कभी ज़्यादा लगाया है, कभी लगाया नहीं है। राइट, तो बिना फोर्स लगाए इस पेंडुलम को अपनी इनिशियल स्टेट से कोई न्यू स्टेट पर जाने के लिए जा नहीं सकता था। इनिशियल से न्यू स्टेट पर नहीं जा सकता था, फोर्स लगेगा तो ही जाएगा। राइट, लेकिन हम क्या देखते हैं? मैं जिस रूम में लेकर जाता हूँ वहाँ पर मेरे को कुछ दिखता नहीं है, बस मेरे को एक चीज़ एक्सपीरियंस होती है। वो चीज़ क्या है? ये यहाँ से यहाँ चला गया या फिर यहाँ से यहाँ चला गया। तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसका मतलब ये हुआ इस पर किसी ने फोर्स लगाया, लेकिन वहाँ तो कुछ था नहीं और मैंने लगाया नहीं, तो फिर कैसे चला गया? ओके, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ कोई ऐसी चीज़ है जो इस पर फोर्स लगा रही है। वो कौन सी चीज़ हो सकती है? ओके, उस चीज़ को समझने से पहले आप एक चीज़ समझिए कि फोर्स लगाया कैसे जाता है। तो एक तरीका मैंने अभी आपको बताया कि किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाने का क्या है? कांटेक्ट बनाओ, फोर्स लगाओ। एक दूसरा तरीका भी हम लोगों ने नेचर में देखा, वो तरीका था कि इसमें हमको कांटेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिना कांटेक्ट के ही ऑब्जेक्ट उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। राइट, ये कौन सा तरीका है? तो इसको हमने नाम दिया फील्ड फोर्स। क्या नाम दिया? फील्ड फोर्स। फील्ड में क्या होता है? फील्ड में चारों तरफ एक इफेक्ट होता है। जैसे अर्थ है तो अर्थ का चारों तरफ एक इफेक्ट है, और उस इफेक्ट में कोई दूसरा मटेरियल आता है तो अर्थ उसको अपनी तरफ खींच लेती है, बल्कि उसके पास जाती नहीं है, वो वहीं खड़ा है, अर्थ वहीं खड़ी है। ये ऑब्जेक्ट को मैंने छोड़ा, ये उसके पास आई, खींची चली आई, तो क्या अर्थ इसके पास गई क्या? नो, वो यहीं पर है, ये अपने आप इसके पास खींचा चला आया। ये वाला जो फोर्स है इसको हम बोलते हैं फील्ड फोर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं अपने किसी भी रूम में जाता हूँ तो किसी रूम में, इस रूम के अंदर कुछ ऐसा है जो इस पर फोर्स लगा रहा है। ऐसी कोई चीज़ आपने देखी है कि अलग अलग हम रूम में जाते हैं और ऐसा हमने चार्ज पार्टिकल पर एक्सपीरियंस किया? तो आंसर है सबके मोबाइल में ऐसा होता है। क्या होता है मोबाइल में? तो आंसर है मोबाइल के अंदर टावर आते हैं। क्या आते हैं? टावर। तो हम क्या देखते हैं? किसी रूम में हम बैठे हैं तो उस रूम में हमारे टावर कम आ रहे हैं। राइट, दूसरे रूम में चले जाते हैं तो हम क्या देखते हैं? टावर की लाइन कम हो गई।
तीसरे रूम में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा आती है। कभी कभी हम देखते हैं टावर ही नहीं आते, टावर नहीं आते तो हम इस रूम में बैठे हैं, कम टावर आ रहे हैं तो हम इस रूम में बैठे हैं, ज़्यादा टावर आ रहे हैं तो हम इस रूम में बैठे हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारे मोबाइल के अंदर एक चार्ज पार्टिकल है और उस चार्ज पार्टिकल को कोई डिस्टर्ब कर रहा है, उसको फोर्स लगा रहा है। फोर्स लगा रहा है तो कभी टावर ज़्यादा आते हैं, कभी क्या आते हैं, कम आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो मोबाइल है वो एक फील्ड के अंदर है, और जब वो इस फील्ड के अंदर होता है तो उस पर फोर्स लगता है, और जब वो फील्ड से बाहर चला जाता है तो उस पर फोर्स नहीं लगता है। जैसे इस सिचुएशन में उस पर फोर्स नहीं लग रहा, लेकिन इन दो सिचुएशन में उसमें क्या लग रहा है, फोर्स। कभी कम लगता है, कभी ज़्यादा लगता है, लेकिन लगता है। ये वाला जो इफेक्ट हम देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं फील्ड इफेक्ट, क्षेत्र प्रभाव। और ये क्षेत्र प्रभाव हमको क्या बता रहा है, ये क्षेत्र का जो इफेक्ट है वो किस पर काम कर रहा है? तो आंसर है वो एक आवेशित कण पर काम कर रहा है, एक आवेशित पदार्थ पर काम कर रहा है। और आवेशित पदार्थ पर चार्ज पार्टिकल पर फोर्स कब लग सकता है? तो आंसर है उसके चारों तरफ कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल होना चाहिए तो वो उस पर फोर्स लगा सकता है। अगर आसपास कोई चार्ज पार्टिकल नहीं होगा तो उस पर वो फोर्स नहीं लगाएगा। तो हमने क्या देखा, ये यहाँ पर टावर लगा हुआ है, इस टावर के अंदर एक चार्ज पार्टिकल है Q। ये सोर्स चार्ज कहेंगे हमसे, क्या कहेंगे, सोर्स चार्ज। ठीक, इस सोर्स चार्ज ने अपने चारों तरफ एक इफेक्ट बना के रखा हुआ है, इस तरह से चारों तरफ इफेक्ट बना के रखा हुआ। और यदि उस इफेक्ट में हमारा सेल फोन आता है तो क्या होता है, जैसे ही इस इफेक्ट में हमारा सेल फोन आता है तो सेल फोन के अंदर एंटीना लगा हुआ है, उस एंटीना के अंदर एक चार्ज पार्टिकल है, और जैसे ही वो इसके अंदर आएगा तो ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगा सकता है, और फोर्स लगाने के कारण हमको इसमें सिग्नल आता है। कभी सिग्नल कम आता है, कभी सिग्नल ज़्यादा आता है। ठीक है, तो ये Q ने अपने चारों तरफ ये जो क्षेत्र बना के रखा हुआ है कि इस क्षेत्र में आओगे तो सिग्नल आएगा, इस क्षेत्र में से चले जाओगे तो कवरेज एरिया बता जाएगा। ये क्या चीज़ है? तो ये एक फील्ड है। कौन सा फील्ड है? तो इसका नाम हम लोगों ने वैसे ही रखा जैसे हमने कहा कि अर्थ है, तो अर्थ अपने चारों तरफ एक क्षेत्र बना के रखती है। कौन सा क्षेत्र? गुरुत्वीय क्षेत्र, ग्रेविटेशनल फील्ड। क्योंकि ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड अर्थ जनरेट कर रही है वो किस चीज के कारण जनरेट कर रही है? तो आंसर है अर्थ के पास द्रव्यमान है, तो वो किस पर फोर्स लगाएगी? तो आंसर है दूसरे द्रव्यमान वाले पदार्थ पर फोर्स लगाएगी, क्योंकि अर्थ का नेचर मास है तो वो मास पर फोर्स लगा सकती है। ये दूसरा नेचर हमने देखा, इसके पास चार्ज है तो चार्ज ही इस पर फोर्स लगा सकता है, तो हमने टावर के अंदर चार्ज रखा है, तो इस चार्ज ने भी वही काम किया जो काम कौन कर रही थी? अर्थ कर रही थी। अर्थ अपने चारों तरफ एक फील्ड बना रही थी, उसी तरह से इस चार्ज ने भी अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाई, और इस फील्ड का हम लोगों ने नाम रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, हिंदी में इसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। अच्छा, इसकी कोई लिमिट है? आंसर है इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि ये फील्ड इन्फिनिटी है, बहुत दूर तक। जैसे हम लोग स्पेस क्राफ्ट भेजते हैं मिशन के लिए, मंगल अभियान के लिए हमने स्पेस क्राफ्ट भेजा, ठीक है। अब वो स्पेस क्राफ्ट इतना दूर चला गया अर्थ से, बहुत लाखों किलोमीटर की दूरी पर चला गया। ओके, हमको कैसे पता चलेगा कि वो कितना डिस्टेंस पर है? तो हमको तब पता चलेगा उससे कोई सिग्नल आए तो हम पता लगा लेंगे भाई इतना डिस्टेंस पर है, इतना डिस्टेंस और कवर करना है उसको, इतने दिनों में पहुंच जाएगा। तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर चार्ज पार्टिकल रखते हैं। क्या रखते हैं? चार्ज पार्टिकल। और हमारी मशीनों के अंदर भी क्या है? चार्ज पार्टिकल, ठीक है। तो वो चार्ज पार्टिकल वहाँ पर क्या होता है? वाइब्रेट होता है। अगर जैसे इस टावर के अंदर जो चार्ज पार्टिकल है, हमने उस पर ऐसे फोर्स लगाया, इस डायरेक्शन में ऐसे फोर्स लगाया, लाइक दिस, तो इस मोबाइल के अंदर जो चार्ज पार्टिकल है उस पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? इस डायरेक्शन में लगेगा। इधर देखिए, इस डायरेक्शन में लगेगा। तो ये चार्ज पार्टिकल कहाँ गया? इधर गया। अब ये चार्ज पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट हुआ, वापस आकर ऐसे वाइब्रेट हुआ, तो इसी एरिया के अंदर ये मोबाइल आता है, तो इसके अंदर चार्ज पार्टिकल किधर वाइब्रेट होगा? इधर वाइब्रेट होगा। और ऐसा बहुत तेजी से हो रहा है, तो मोबाइल के अंदर भी बहुत तेजी से हो रहा है। और अगर बहुत तेजी से हो रहा है तो सिग्नल आ रहा है।
सिग्नल आता है, आपको पता चल जाता है, राइट। इसी तरह से उसके अंदर स्पेसक्राफ्ट के अंदर हमने चार्ज पार्टिकल को ऑसिलेट कराया और ऑसिलेट कराने से अर्थ पर उपस्थित हमारे इंस्ट्रूमेंट मशीनें उस सिग्नल को पकड़ती हैं, ट्यून करती हैं। आएगा आगे ट्यून करना क्या होता है, तो उस सिग्नल को पकड़ती हैं और उस सिग्नल को पकड़ने से हमको पता चल जाता है कि स्पेसक्राफ्ट कितना डिस्टेंस पर है, वहाँ से सिग्नल अभी भी आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। तो सिग्नल आ रहा है तो क्यों आ रहा है, वो तो इतना किलोमीटर दूर चला गया, 1,00,000 किलोमीटर दूर चला गया, 2,00,000 किलोमीटर दूर चला गया, तो इसका मतलब ये है कि इसका रेंज बहुत बड़ा होता है, बहुत दूर तक ये अपना रेंज फैला के रखा हुआ है, इन्फिनिटी रेंज है इसका, बहुत दूर तक इसका रेंज रहता है और वहाँ तक हमको सिग्नल आते हैं, राइट। ओके, तो ये तो इसका रेंज हो गया। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मीनिंग क्या है, एक चार्ज पार्टिकल है, वो चार्ज पार्टिकल अपने चारों तरफ जो प्रभाव बना के रखता है, उस प्रभाव को हम लोगों ने नाम क्या दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इस प्रभाव से क्या होता है, तो आंसर है इस प्रभाव से वो दूसरे चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगा सकता है, फोर्स लगा सकता है, इसका मतलब वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, और फोर्स नहीं लगा सकता तो इसका मतलब वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, राइट। ओके, अब इसमें अगली चीज सुनिए, ये एक इलेक्ट्रिक चार्ज है, ये अपने चारों तरफ एक फील्ड बना के रखा हुआ है, इस फील्ड का हम लोगों ने क्या नाम रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब इस फील्ड का हमको पता लगाना है, क्या लगाना है, पता। तो हम कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल लेकर आए, कैसे लेकर आए, तो हमने क्या किया, हम लोगों ने ये पार्टिकल लिया, इसको रब किया, इसके पास चार्ज आ गया, चार्ज आ गया तो हम इसकी फील्ड में लेकर आएंगे, अगर इसके पास यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस पर फोर्स लगेगा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो इस पर फोर्स नहीं लगेगा, राइट। ओके, ये तो किसकी बात हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक। अब अगली चीज सुनिए, अब इस फील्ड में हम इस चार्ज पार्टिकल को जब लेकर आते हैं तो हम क्या देखते हैं, इस लोकेशन पर लाने पर, इस लोकेशन पर लाने पर, यहाँ मान लीजिए ये लोकेशंस हैं, लोकेशन ए, लोकेशन बी, लोकेशन सी, लोकेशन डी, इस तरह से डिफरेंट लोकेशन है। किसी भी एक लोकेशन पर ये सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज हमको उसको कहना है जो अपने चारों तरफ ये इफेक्ट बना के रखे हुए हैं, ठीक है। अब हम इस इफेक्ट में कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल लेकर आते हैं, मान लीजिए प्लस Q0 हम लेकर आए, तो ये इस पर फोर्स लगाता है, फोर्स लगाता है मान लीजिए 10 न्यूटन ईयर, लेकिन जब हम इसी चार्ज पार्टिकल को यहाँ रखते हैं तो हम क्या देखते हैं, फोर्स लगता है इस पर 5 न्यूटन, इधर रखते हैं 3 न्यूटन, इधर रखते हैं 2 न्यूटन, तो हम क्या देखते हैं, कभी फोर्स ज़्यादा लगाता है, कभी फोर्स कम लगाता है, कभी और कम, कभी बिल्कुल कम लगाता है। इसका मतलब यह है कि इसके चारों तरफ इसका इफेक्ट हर जगह एक जैसा नहीं है, इफेक्ट यानी कि प्रभाव एक जैसा नहीं है। इस प्रभाव को हम एक नाम देना चाहते हैं, इसको हम फोर्स ना कहकर हम इस इफेक्ट को एक नाम देंगे। हाँ जी, तो मैंने क्या कह रहा था कि यहाँ फोर्स ज़्यादा है, यहाँ कम है, यहाँ और कम है, या बिल्कुल कम है। इसका मतलब ये है कि इस सोर्स चार्ज ने अपने चारों तरफ एक इफेक्ट बना के रखा हुआ है और उस इफेक्ट में अलग अलग लोकेशन पर उसका प्रभाव अलग अलग है। तो इस प्रभाव को, इस इफेक्ट को हमने एक नाम दिया जिसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी। क्या कहा जाता है, इंटेंसिटी। और इंटेंसिटी का तात्पर्य किससे है, तो आंसर है इंटेंसिटी का तात्पर्य फोर्स से, फोर्स से। याद रखिए, इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं मीन्स हम फोर्स की बात कर रहे हैं, ये एक फोर्स का दूसरा नाम है इंटेंसिटी यानी कि फोर्स, राइट। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ इंटेंसिटी ज़्यादा है तो हम क्या कहेंगे, फोर्स ज़्यादा है, यहाँ इंटेंसिटी कम है तो हम क्या कहेंगे, फोर्स कम है। ओके, तो इसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। ओके, तो फील्ड के अंदर हर अलग अलग लोकेशन पर इंटेंसिटी क्या होती है, अलग अलग होती है, और इस फील्ड का नाम क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। अब इसमें अगली चीज़ सुनिए, इस तरह से सुनिए, जैसे मान लीजिए ये एक सोर्स चार्ज यहाँ पर है, ठीक है। इस सोर्स चार्ज के पास मैं दूसरा चार्ज लेकर आता हूँ। ओके, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये जो चार्ज मैं लेकर आ रहा हूँ इसका क्या मतलब है, देखिए ये तो हो गया हमारा सोर्स चार्ज। अब इस सोर्स चार्ज ने अपने चारों तरफ जो इफेक्ट बना के रखा हुआ है, उस इफेक्ट का पता लगाने के लिए जिस चार्ज का हम यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज, जिसको हम इंडिकेट करेंगे Q0 से। कैसे इंडिकेट करेंगे, Q0 से, राइट। अब
ये टेस्ट चार्ज हो गया। टेस्ट चार्ज हमारे किस काम में आता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का पता लगाने के काम में आता है। और दूसरा किस काम में आता है? इंटेंसिटी को मेजर करने के काम में आता है कि कहाँ इंटेंसिटी ज्यादा कहाँ कम। इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका प्रभाव कहाँ ज्यादा है कहाँ कम है। ओके, तो ये टेस्ट चार्ज है। ठीक, अब इस टेस्ट चार्ज को मैं यहाँ लेकर आया। ठीक, यहाँ मैंने इस टेस्ट चार्ज को रखा, दिस इज टेस्ट चार्ज। ओके, तो ये सोर्स चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज है। इसको मैं जब यहाँ रखता हूँ तो ये चार्ज इस चार्ज पर फोर्स लगाता है। ओके, मेरे को कैसे पता चलेगा? तो मैंने अपना हाथ लगा लिया, हाथ लगाऊंगा तो इसको फोर्स लगाएगा, फोर्स लगाएगा तो इधर जाना चाहेगा तो मैं कहूँगा फोर्स लग रहा है। उस फोर्स को मैं नाप सकता हूँ, राइट में नापता हूँ। ठीक, अब मैंने क्या देखा कि इस चार्ज को यहाँ पर रखने से इस चार्ज के कारण इस पर फोर्स लगता है, राइट। उसकी कुछ इंटेंसिटी होगी, कुछ इंटेंसिटी होगी और उस इंटेंसिटी के कारण इस पर फोर्स लगता है। वो इंटेंसिटी आती है 8 न्यूटन, मान लीजिए 8 न्यूटन का फोर्स लगता है। लेकिन मैंने एक्चुअल में देखा कि यहाँ पर 8 न्यूटन का फोर्स नहीं है, 10 न्यूटन का फोर्स है। ऐसा कैसे हो सकता है? तो आंसर है ये क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज। इसने क्या बनाया? एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया। ये क्या है? ये भी इलेक्ट्रिक चार्ज है। तो क्या ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बना सकता? तो आंसर है इसने भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, इस तरह से, इस तरह से। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आया, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आया। अब ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को आएंगे, लेकिन एक चीज हम आगे पढ़ेंगे कि ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। ओके, वो आगे आएगा, दैट विल बी स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास। अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये एक चार्ज है, इसने अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, तो ये एक चार्ज है, टेस्ट चार्ज है। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाएगा, तो आंसर ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। तो इसने इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया और इसने इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे से रिपेल हो गए, रिपेल हो गए। काटना अलाउड नहीं है, आगे जाकर रूल पढ़ेंगे, काटना अलाउड नहीं है। और काटना अलाउड नहीं है तो ये रिपेल हो जाएंगे, और रिपेल होकर क्या हो जाएंगे? दूर भागे। दूर भागता है, रिपेल होता है तो दूर भागता है। इसका मतलब क्या? इस पर फोर्स लग रहा है। तो इसने क्या किया? इसने ये किया कि इसने 2 न्यूटन इधर लगा दिया। ये कितना लगा रहा था? 10 न्यूटन। तो इस लोकेशन पर हमने देखा कि नेट फोर्स कितना आता है? 8 न्यूटन। क्या एक्चुअल में वहां पर 8 न्यूटन फोर्स लग रहा है? तो आंसर है वहां पर एक्चुअल में 8 न्यूटन फोर्स नहीं लग रहा है, वहां पर 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है। लेकिन हमारा टेस्ट चार्ज क्या बता रहा है? 8 न्यूटन फोर्स लग रहा है। तो आपको बात समझ में आ रही है क्यों बता रहा है? क्योंकि उसने अपना खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है। तो हम ये कोशिश करते हैं कि जो हम टेस्ट चार्ज यूज कर रहे हैं उस टेस्ट चार्ज के कारण हमारी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रॉब्लम ना आए, उसमें ज़्यादा फर्क ना पड़े। तो हम हमेशा क्या करते हैं? हम हमेशा ये करते हैं कि जो हम टेस्ट चार्ज यूज करते हैं वो छोटा चार्ज यूज करते हैं, बहुत छोटा। छोटा कहने का मतलब ये है कि जैसे आपने ये लिया है 10 कूलम, तो आप इसको लोगे 5 माइक्रो कूलम। अब बताइए माइक्रो कूलम बड़ा होता है या कूलम बड़ा होता है? तो आपको पता है कूलम बड़ा होता है, माइक्रो कूलम छोटा होता है। ठीक है, तो कम चार्ज लेने से क्या होगा? इसके इफेक्ट में कम परिवर्तन आएगा, कम चेंज आएगा। तो ये उसकी लगभग सही इंफॉर्मेशन देगा हमको। एग्जैक्ट तो नहीं, थोड़ा बहुत तो आएगा इसके कारण, लेकिन फिर भी हमको करेक्ट कंडीशन हमको बताएगा कि उस लोकेशन पर कितना इंटेंसिटी है। तो इसलिए याद रखिए, पक्का रूल याद रखिए, जो हम टेस्ट चार्ज लेते हैं, अगर हमने इसको कितना लिया है? 3 कूलम लिया है, तो इसको हम 2 कूलम नहीं लेंगे। कितना लेंगे? बहुत छोटा लेंगे, माइक्रो में ले लेंगे। ओके, ठीक। तो ये किसका मीनिंग हो गया? टेस्ट चार्ज का मीनिंग हो गया। ठीक, टेस्ट चार्ज ये काम करता है। अब अगली चीज सुनिए, ये जो सोर्स चार्ज है इसने चारों तरफ एक इफेक्ट बनाया है, उसको हमने नाम क्या दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का पता लगाने के लिए जिस चार्ज का हम यूज करते हैं उसको क्या कहते हैं? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज जैसे ही इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा, इस टेस्ट चार्ज पर एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा, ये एक बल का अनुभव करेगा और इस जगह पर वो फोर्स का एक्सपीरियंस करता है। तो हम ये निकालना चाहते हैं कि इस जगह पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी, इसका मेजरमेंट हम कैसे करेंगे? तो इसका मेजरमेंट करने का तरीका हमने निकाला। किस तरह से हमने इसका तरीका निकाला उसको देखिए। पहले हमने ये समझने की कोशिश की कि ये जो इफेक्ट है, ये जो फोर्स है, ये जो इलेक्ट्रिक, कौन सा फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में? तो
इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन सा फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, राइट। तो ये जो फोर्स होता है वो किस पर डिपेंड करता है, तो आंसर है ये वाला जो फोर्स है वो बना कौन रहा है, तो आंसर है सोर्स चार्ज बना रहा है, ठीक है। तो ये सोर्स चार्ज ने ये फोर्स बनाया है, तो ये किस पर लगेगा, जो हम टेस्ट चार्ज लेकर आएंगे उस पर लगेगा, तो ये उस टेस्ट चार्ज की वैल्यू पर डिपेंड करता है। तो मान लीजिए हमने एक सोर्स चार्ज लिया वो कूलम में 10 कूलम चार्ज लिया और इसको हमने रब किया, ग्लास रॉड ले ली, प्लास्टिक रॉड ले ली, इनको रब किया, रब करने से इसके पास चार्ज आ गया। अब चार्ज आ गया तो हम इसको इसकी फील्ड में लेकर गए, तो हमने देखा इस पर फोर्स लगता है, फोर्स नाप के देख लिया, नापने के तरीके हैं हमारे पास, 1 न्यूटन फोर्स लगता है, ठीक। अब हमने क्या किया, 1 न्यूटन फोर्स लग रहा है, अब हमने इसको और रब किया, इतना ज़्यादा रब कर लिया कि इस पर चार्ज की क्वांटिटी बढ़ गई। अब चार्ज की क्वांटिटी बढ़ गई तो अब हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर गए तो ज़्यादा फोर्स लगता है, तो इसका मतलब ये है कि ये वाला फोर्स किस पर डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ चार्ज पर डिपेंड करता है। तो चार्ज की वैल्यू आप बढ़ा दोगे तो ये फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, राइट। ये चीज हो गई इसमें, ओके, ठीक। अब दूसरा किस पर डिपेंड करता है, तो हमने देखा कि ये जो फोर्स होता है वो कहां पर जनरेट हो रहा है, तो आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड में जनरेट हो रहा है, ठीक। तो इस जगह हम क्या देखते हैं, इसका इफेक्ट कम है, इस जगह देखते हैं, सॉरी इस जगह मान लीजिए इफेक्ट ज्यादा है, इस जगह कम है, इस जगह कुछ और है। जैसे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था, किसी रूम में ले जाने पर ज्यादा लगता है, किसी रूम में कम लगता है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि सोर्स तो एक ही है लेकिन अलग अलग रूम में जाने पर उसका इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी डिफरेंट है, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी डिफरेंट है। तो ये वाला फोर्स किस पर डिपेंड करता है, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, इसको क्या नाम दिया, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। तो ये फोर्स दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक चार्ज पर और किस पर, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी पर, राइट, ओके। अब हमने क्या किया, इन दोनों को कंबाइन कर लिया, तो अब हमको क्या मिलने वाला, Q इंटू ई, राइट, ये बना, ठीक। अब हमने जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, तो प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो हमने एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा और कांस्टेंट लगाकर हमको फॉर्मूला क्या मिलता है, फोर्स का, दिस फोर्स। तो ये इफेक्ट ऑफ फोर्स हमने निकाला, F इक्वल टू कितना आ गया, K कांस्टेंट हो गया, Q इंटू ई। तो वो चार्ज पर डिपेंड करता है और किस पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कौन सा चार्ज है, तो याद रखिए टेस्ट चार्ज, जिस पर फोर्स लग रहा है। और ये क्या चीज है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हर जगह पर अलग अलग होती है, क्योंकि फोर्स की वैल्यू इंटेंसिटी बदलने के अनुसार बदलती है, इसलिए ये अलग अलग होती है। इसलिए ये वाला फोर्स चार्ज पर डिपेंड करता है और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पर भी डिपेंड करता है। तो ये सिचुएशन बनी, ठीक। अच्छा, अब ये कांस्टेंट हमको बिल्कुल पसंद नहीं है, तो हम कांस्टेंट को हटा देना चाहते हैं। तो अब कांस्टेंट को हम कैसे हटाएंगे, तो देखिए हम लोगों ने कांस्टेंट को हटाने का क्या तरीका होता है, हम लोगों ने कूलम फोर्स पढ़ा, कूलम फोर्स, कूलम बल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। अब हम जानते हैं कूलम चार्ज का इकाई क्या होता है, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। इसका यूनिट हम पहले से ही बना चुके हैं और फोर्स का यूनिट भी हम पहले से ही बना चुके हैं, इसलिए इस कांस्टेंट को लगाना हमारी मजबूरी है, हम इसको नहीं हटा सकते। इसी तरह से आपने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा है, उसमें G आता है, G को हमको लगाना पड़ता है, क्यों, क्योंकि G को हम हटा नहीं सकते, क्यों, क्योंकि मास हम पहले से ही पढ़ चुके हैं, फोर्स हम पहले से ही पढ़ चुके हैं, इसलिए G को हम गायब नहीं कर सकते। लेकिन इस सिचुएशन में हम पहली बार एक नई चीज पढ़ने जा रहे हैं और फिजिक्स हमको ये सुविधा देता है कि जब भी कोई क्वांटिटी आप पहली बार नई स्टडी करने जा रहे हो तो आप बाकी सब क्वांटिटी को 1 मान सकते हो। कितना मान सकते हो, 1। तो इसमें नई क्वांटिटी क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको आप पहली बार पढ़ने जा रहे हो। तो फिजिक्स हमको ये सुविधा देता है कि आप इसको K को, इनकी वैल्यू आप इस प्रकार रखिए कि K की वैल्यू कितनी हो जाए, 1 हो जाए। इससे एक फायदा और होता है हमको, वो फायदा क्या है कि हम 1 करने के चक्कर में ये जो इसको हम डिफाइन कर लेते हैं और डिफाइन करने से हमको डेफिनेशन मिल जाती है,
कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या होती है। तो हमने इसको किस तरह से डिफाइन किया, तो फिजिक्स हमको एक तरीका बताता है कि इफ यदि हम फोर्स की वैल्यू कितनी ले लें 1 न्यूटन, एक से स्टार्ट करते हैं 1 न्यूटन, और चार्ज हमने कितना रखा है 1 कूलम, चार्ज कितना रखा है 1 कूलम, तब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी मानी जाएगी 1। अभी इसका यूनिट बनाएंगे, क्या बनेगा, राइट, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी 1। ठीक है, तो फोर्स हमने 1 रख दिया, चार्ज हमने 1 रख दिया, तो मान लिया कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है 1, तो के की वैल्यू इस सिचुएशन में कितनी आ गई 1। तो अब हमने के को इन सबको 1 मानकर के को क्या बना दिया 1। अब इस 1 को हम यहां रख देते हैं, तो हमको फॉर्मूला क्या मिलता है Q नॉट E, बिल्कुल सिंपल, ये फॉर्मूला हमको मिला F इक्वल टू Q नॉट E, ये एक सिंपल फॉर्मूला हमको मिलता है। अब इसमें कोई कांस्टेंट नहीं आता। तो ये फोर्स किस पर डिपेंड कर रहा है, टेस्ट चार्ज पर डिपेंड कर रहा है, और ये फोर्स किस पर डिपेंड कर रहा है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब हमने इसको डिफाइन करने की कोशिश की कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है। ओके, कैसे डिफाइन किया, तो हमने आपको कहा कि 1 कूलम चार्ज लीजिए, ठीक है, 1 कूलम चार्ज लिया, और यदि उस पर 1 न्यूटन फोर्स लगे, कितना न्यूटन फोर्स लगे 1 न्यूटन, तो उस लोकेशन पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी 1 यूनिट, कितनी होगी 1 यूनिट। अब हमने क्या किया, चार्ज को हमने 2 कूलम कर दिया, तो उस पर फोर्स का क्या होगा, फोर्स भी 2 कूलम लगेगा, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। इसी तरह से 3 हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो पहले हमने उसको क्या कर लिया, डिफाइन कर लिया यूनिट में। तो किस तरह से डिफाइन किया कि 1 कूलम चार्ज पर यदि 1 न्यूटन फोर्स लगेगा, तो उस जगह पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी 1 होगी। यही हमारी क्या बन गई, डेफिनेशन बन गई। तो अब इस डेफिनेशन को थोड़ा हम लिख लेते हैं, इधर देखिए, ठीक है, इधर देखिए इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन पढ़ने से पहले 1-2 चीजों की डेफिनेशन और सुन लीजिए। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का मीनिंग क्या होता है, मैंने अभी बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्पेस around a charge where its effect can be experienced। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक स्पेस है जिसमें जहां कहीं भी आप एक इलेक्ट्रिक चार्ज रखोगे तो वो फोर्स को क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा। उस चीज का नाम हम लोगों ने क्या रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या देखा कि किसी जगह पर फोर्स ज्यादा लगता है तो किसी जगह पर फोर्स कम लगता है। ये क्या चीज है, इसको हमने नाम देने की कोशिश की कि फोर्स ज्यादा है, फोर्स कम है, इसको हमने नाम दिया, इस इफेक्ट को हमने नाम दिया इंटेंसिटी। तो देखिए, द इफेक्ट मे बी स्ट्रॉन्ग और वीक, वी कॉल इट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसको इंडिकेट कैसे करेंगे, हम ई से इंडिकेट करेंगे, राइट। ओके, अब इसकी डेफिनेशन किस तरह से बनाई हमने अभी देखा। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स एक्सपीरियंस्ड वाई यूनिट टेस्ट चार्ज। तो यूनिट टेस्ट चार्ज पर लगने वाले फोर्स को ही हम क्या कहते हैं, उस लोकेशन की इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। फिर से ये फॉर्मूला हमने बनाया इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का, F इक्वल टू E इक्वल टू F अपॉन Q। ये फॉर्मूला किससे निकल के आया, अभी मैंने आपको ड्राइव करके बताया था, ऐसे निकल के आया था। इस टेस्ट चार्ज को हमने Q नॉट से इंडिकेट किया है, तो ये फोर्स का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, फोर्स का फॉर्मूला है। तो यहां से आप E की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी, F अपॉन Q नॉट आती है, ये E की वैल्यू आती है, राइट। ओके, तो ये E की वैल्यू है। अब हमने क्या किया, चार्ज कितना ले लिया 1 यूनिट, 1 इकाई चार्ज ले लिया, तो अब E की वैल्यू किसके बराबर हो गई, फोर्स के बराबर आ गई। तो अब सीधा सीधा E का मतलब क्या है, फोर्स है, और फोर्स ही क्या है, E है, राइट। तो अब इसकी डेफिनेशन क्या बन गई, इसकी डेफिनेशन इस तरह से बन गई कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स एक्सपीरियंस्ड वाया यूनिट टेस्ट चार्ज केप्ट एट दैट लोकेशन। फिर से सुनिए, देखिए, ये हमने चार्ज कितना रख दिया, 1 यूनिट ले लिया, ठीक है। तो यूनिट चार्ज पर पहली बात तो यह है कि अगर वहां पर एक सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज है, मान लीजिए ये प्लस Q, ये सोर्स चार्ज है, इसने अपने चारों तरफ एक प्रभाव बना के रखा हुआ है जिसको हमने नाम दिया इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र नाम दिया। इस फील्ड में किसी पॉइंट पर हम टेस्ट चार्ज को लेकर आए और जिसकी वैल्यू हमने कितनी कर दी है,
1 यूनिट कर दी है, तो ये चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा, राइट, फोर्स लगाता है। तब इस पॉइंट पर इंटेंसिटी कितनी, तो हम लोगों ने बताया कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके आसपास कौन सा क्षेत्र होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उस पॉइंट पर टेस्ट चार्ज पर लगने वाले फोर्स के रेशियो की क्या होती है, इक्वल होती है। फिर से ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके आसपास क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे टेस्ट चार्ज पर लगने वाले फोर्स के रेशियो के क्या होती है, इक्वल होती है। और यदि हमने इस टेस्ट चार्ज को कितना कर दिया है, 1 कर दिया है, तो डेफिनेशन किस तरह से बन जाएगी कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे इकाई धनावेश या इकाई चार्ज पर लगने वाले बल के क्या होती है, बराबर होती है। और यही चीज मैंने इंग्लिश में यहां लिख दी है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट चार्ज केप्ट एट दैट लोकेशन, राइट। तो ये बन गया, ठीक। तो ये डेफिनेशन से ये फॉर्मूला बन गया, और ये कैसे बना ये मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया वहां पर, इस तरह से ये आ गया, ठीक। अभी इसमें आपने ये देखा कि Q की वैल्यू, Q क्या है, Q एक चार्ज है, और चार्ज कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, और इसकी वैल्यू हमने कितनी रख दी, 1। तो F किसके बराबर आएगा, E के बराबर आएगा। तो हमने निकाला E इक्वल टू क्या होता है, F, ठीक, राइट। F कौन सी क्वांटिटी है, तो आंसर है F वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर F वेक्टर क्वांटिटी है और F को ही हम E कह रहे हैं, तो E भी कौन सी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो याद रखिए कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन ऑफ E वेक्टर इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज। तो जिस दिशा में टेस्ट चार्ज फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा वो किसकी डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ओके, अब इसमें आगे देखिए, हाँ जी, इधर ध्यान दीजिए। ये हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ठीक है। अब ये भी हमने बताया आपको कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, वो डायरेक्शन किस दिशा में होती है, तो आंसर है टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लगता है उसी की डायरेक्शन में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है, ठीक है। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको जब हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्या ये एक रियल क्वांटिटी है या वर्चुअल क्वांटिटी है, वास्तव में ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो इसका आंसर हम लोगों ने इस तरह से सोचा, जैसे हम कहीं पर वेकेशन के लिए जाते हैं या घूमने पार्टी वगैरह बनाने के लिए कहीं जाते हैं, मोर देन लोग कहाँ जाना पसंद करते हैं, तो जंगलों में जाना पसंद करते हैं, गुफा वगैरह, पानी, ऐसी चीज़ें ज़्यादा पसंद रहती हैं लोगों को। तो हम लोग वहाँ गए, एक गुफा में गए, तो हमने वहाँ पर गुफा में क्या देखा कि बाहर एक स्पाइडर का, एक मकड़ी का जाला बना हुआ है, ठीक, वो जाला बना हुआ है, लेकिन वो जाला जो वेब है स्पाइडर की वो इतनी फाइन होती है कि वो हमको आंखों से नहीं दिखती, जैसे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिखता, राइट। अब उस वेब में कहीं पर भी स्पाइडर छुपा बैठा हो सकता है, वो उसके बीच में भी हो सकता है या किसी अदर लोकेशन पे हो सकता है, राइट, ओके। अब उसका काम क्या है, वो हमको दो इंफॉर्मेशन देता है। क्या दो इंफॉर्मेशन देता है? पहली, यदि कोई इंसेक्ट उसके एरिया में आता है तो स्पाइडर को इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि कोई मेहमान हमारे एरिया में आया है, ओके। तो अब वो स्पाइडर डिसाइड करेगा कि उसका स्वागत करना है या उसको भोजन बनाना है। तो अगर वो उसकी जाति का होगा, उसकी जाति का मतलब दोनों का नेचर सेम है, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो वो उसको भगा देगा। अगर मकड़ी के एरिया में दूसरी मकड़ी आ जाएगी तो उसको पसंद नहीं करता, ये तो मेरा जाला है, तुम कैसे आ गई भाई, तो भगाएगा ना, राइट। और अगर कोई इंसेक्ट आया है जो उसकी नेचर का नहीं है और वो उसको चाहिए था, तो वो क्या करेगा, पहले तो उसको बताएगा, वो जाला उसको इंफॉर्मेशन देगा, जाले में वो फंसेगा तो फड़फड़ाएगा, तो जाला फड़फड़ाएगा इस तरह से, तो मकड़ी को पता पड़ जाएगा कि यहां पर कोई आया है। अब मकड़ी उस जाले को क्या इंस्ट्रक्शन देती है कि जाओ उसको लेकर आओ,
तो मकड़ी को वहां जाने की जरूरत नहीं है, वो वहीं से एक स्ट्रिंग भेजती है और वो उसको पकड़ता है और वो ऐसे घुमाना स्टार्ट कर देता है, घुमाना स्टार्ट कर देता है, वो लपेटता जाता है और वो स्ट्रिंग छोटी होते 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 यहाँ मकड़ी अपना मुंह खुला रखती है और ये आके इसके अंदर बैठ गया, ये इसका काम खत्म हो गया। तो इस तरह से ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे चारों तरफ एक क्या बोलते हैं इस स्पेस में एक इफेक्ट फैला हुआ है। किसका इफेक्ट? एक इलेक्ट्रिक चार्ज का इफेक्ट फैला हुआ है। और जब उस इलेक्ट्रिक चार्ज के इफेक्ट में कोई दूसरा चार्ज आता है, जैसे ये फोन आया, ठीक है, ये फोन आया, फोन आता है तो क्या होगा, उसको पता चल जाएगा कि इसके एरिया में आया, तो हमको भी पता चल जाएगा। कैसे? क्योंकि इस पर क्या आ गया, टावर आ गया। ठीक, अब किसी ने हमको फोन लगाया, क्या लगाया, फोन लगाया तो हमारे मोबाइल की क्या बजती है, बेल बजती है। क्योंकि जब हम फोन लगाते हैं तो हम एक नंबर डायल करते हैं, वो नंबर किसके पास जाता है, टावर के पास जाता है। तो टावर उसकी एक फ्रिक्वेंसी बनाता है और वो फ्रिक्वेंसी कारण वो वहां का चार्ज पार्टिकल हिलता है और उस एरिया में वो यहाँ कहीं भी हमारा मोबाइल होगा तो वो उसी फ्रिक्वेंसी का चार्ज पार्टिकल को हिला देगा। मान लीजिए वो मेरा मोबाइल है, उस एरिया में आपका मोबाइल हो सकता है, दूसरे का हो सकता है, लेकिन मैंने जिस व्यक्ति का नंबर डायल किया है वो उस नंबर की डायल की एक फ्रिक्वेंसी बनाकर उस एरिया में हलचल पैदा करेगा और उस हलचल के इफेक्ट से मेरा फोन इफेक्टेड हो गया। मतलब मेरा नंबर किसी ने डायल किया तो मेरे मोबाइल में बेल बजती है। और बताइए, बेल बजना रियल सिचुएशन है या वर्चुअल सिचुएशन है? तो आंसर रियल है। बेल बजती है वो तो हम कानों से सुन सकते हैं, इसका मतलब ये कैसी घटना है, रियल घटना है। तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी रियल में होता है, वर्चुअल नहीं है, रियल में होता है। ओके, इसमें और चीज देखिए, ये किसी ने फोन लगाया, हमारे मोबाइल में घंटी बजी, दूसरे के मोबाइल में क्यों नहीं बजी? तो आगे जाके हम एसी में पढ़ेंगे कि हम एक नंबर डायल करते हैं और हमारे मोबाइल का नंबर डायल किया गया है, हमारे मोबाइल में एक सर्किट होता है, वो सर्किट उसको ट्यून करता है और ट्यून करके जैसे भी उसकी प्रोसेस होती है उसके कारण हमारी उससे क्या हो जाती है, बात हो जाती है। एनीवे, इसको तो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक, इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का इतना बड़ा यूज है, पूरी दुनिया इससे चल रही है। अब ये मान के चलिए लगभग, जैसे इसके बहुत से एग्जाम्पल भी हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करने के। जैसे भी एक एग्जाम्पल दिया, मोबाइल फोन, ठीक है, मोबाइल फोन में एक वेव आती है, उस वेव का नाम होता है रेडियो वेव। तो रेडियो वेव से मतलब क्या है, इसकी फ्रिक्वेंसी कम है, लो फ्रिक्वेंसी है। तो लो फ्रिक्वेंसी के लिए हमने डिवाइसेस बनाए हैं, उन डिवाइसेस को पता चल जाता है कि वो वेव आ रही है या नहीं आ रही है। वेव आ रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, नहीं आ रही तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इसी तरह से हमारी आइस भी एक तरह से टेस्ट चार्ज है। और ये हमारी आइस क्या करती है, तो हमारी आइस जो है वो लाइट को एक्सपीरियंस कर सकती है। जैसे ट्यूबलाइट में लाइट जल रही है, इसका क्या मतलब है, तो ट्यूबलाइट में एटम्स वाइब्रेट हो रहे हैं, उससे लाइट निकल रही है। अब वो लाइट निकलती है, वो हमारी आंखों में आती है, और जब वो हमारी आंखों में आती है तो हमारी रेटिना पे पड़ती है, और रेटिना में पड़ती है तो हमको रेटिना में जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो वाइब्रेट होता है, और वो वाइब्रेट होता है तो वो ब्रेन में एक सिग्नल देता है, और उस सिग्नल के कारण हमको पता चलता है कि यहाँ पर ट्यूबलाइट जल रही है। तो ये जो सेंसेशन हुआ, ये कौन सा सेंसेशन है, तो ये आंसर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का सेंसेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का सेंसेशन। तो लाइट भी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड जब हमारी आंखों में पड़ता है तो हमको चीजें नजर आती हैं। ओके, उसमें भी वैरायटी होती है, वो हम जाके ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे किस तरह की वैरायटीज होती है कि कम फ्रिक्वेंसी वाला इलेक्ट्रिक फील्ड आता है तो हमको रेड कलर दिखता है, रेड। ज्यादा फ्रिक्वेंसी वाला आता है तो वॉयलेट दिखता है, और रेड से भी कम आता है इंफ्रारेड। जैसे हमारी स्किन एक्सपीरियंस करती है, क्या एक्सपीरियंस करती है कि कहीं चूल्हा जल रहा है, कहीं हीटर जल रहा है, तो हमको गर्माहट महसूस हो रही है, तो वो उसको हम क्या कहते हैं, हीट। लेकिन वो भी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसी तरह से उससे भी कम फ्रिक्वेंसी का होता है तो उसको हमारा मोबाइल एक्सपीरियंस कर सकता है। कौन एक्सपीरियंस करता है, मोबाइल। अच्छा, ज्यादा की बात करें तो ज्यादा का अल्ट्रावायलेट, जैसे कि हमारा क्या बोलते हैं, रिमोट, जिससे हम टीवी के स्विच को ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं, राइट।
तो उसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन वो भी क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। उससे ज्यादा बात करें तो एक्सरे, उससे और ज्यादा बात करें तो और ज्यादा फ्रिक्वेंसी बात करें तो गामा रे। तो इस तरह से हमारे पूरे नेचर में ये इलेक्ट्रिक फील्ड फैला हुआ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ है, बिना इसके हम कुछ नहीं कर सकते। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फिनोमेना समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए, हमारे जीवन के लिए, क्योंकि हमारे लाइफ में ये डे टू डे लाइफ में हम इसको बहुत यूज कर रहे हैं, बिना इसके तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो फिर से एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूं इसको। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है, एक इफेक्ट जो इसने अपने चारों तरफ बनाकर रखा हुआ है, ठीक है। और उस इफेक्ट में यदि कोई चार्ज पार्टिकल आता है तो वो एक फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा। वो फोर्स कितना होता है वो हम लोगों ने कैलकुलेट करके निकाला, F इक्वल टू Q इंटू E। E क्या है, सॉरी Q क्या है, टेस्ट चार्ज, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये क्या है, फोर्स। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इसमें एक छोटी सी चीज और रह गई है, उसको जरा देखिए। इसमें एक चीज और हम बना लेते हैं पहले, यूनिट। यूनिट किस तरह से बनाई हमने, देखिए यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बना हमको, F इक्वल F अपॉन Q, राइट। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर। चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलाम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या बन गया, न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर कूलाम। इसका हम डायमेंशनल फॉर्मूला भी बना लेते हैं। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हमको पता है mL/T-2, और चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, याद रखिए AT। चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला AT होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा, mL, कुछ नहीं होता तो 1 मानते हैं, ये ऊपर जाएगा, सेम ऑफ कोएफिशिएंट सम ऑफ डिग्री, गुणांक समान होते तो घातें चली जाती हैं, इस तरह से। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया, डायमेंशंस आ गई मीन्स, और ये इसका क्या आ गया, यूनिट आ गया, ठीक है। और ये फोर्स का फॉर्मूला है, और ये फोर्स में क्या क्या होता है तो याद रखिए, ये चार्ज का नाम याद रखिए, इस फॉर्मूले में ये कौन सा चार्ज आता है, टेस्ट चार्ज आता है, राइट, ओके। तो ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, टेस्ट चार्ज पर डिपेंड कर रहा है। अब एक दूसरी तरह की चीज समझिए ध्यान से, ये मेरे पास एक चार्ज पार्टिकल है, इसका नाम मैंने दिया सोर्स ऑफ चार्ज, ठीक। ये मैं दूसरा इलेक्ट्रिक चार्ज लेकर आया, यहां पर मैंने रखा उसको, ओके। इस चार्ज से इस चार्ज के कुछ डिस्टेंस होगा, मान लीजिए वो डिस्टेंस R है, R डिस्टेंस है, यहां पर मैंने एक इलेक्ट्रिक चार्ज रखा, ठीक। ये इस पर फोर्स लगाता है, मैंने देखा इस पर फोर्स लगा 1 न्यूटन। अब मैं दूसरा मटेरियल लेकर आया, मैंने यहीं रखा इसी डिस्टेंस पर, R डिस्टेंस पर, तो ये इस पर फोर्स लगाता है 10 न्यूटन। तीसरा लेकर आया 20 न्यूटन, जबकि डिस्टेंस मैंने सेम रखा है, फिर भी फोर्स अलग अलग लग रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो आपको पहले से ही पता है, इसके पास चार्ज कम होगा तो कम फोर्स लग रहा है, इसके पास ज्यादा चार्ज होगा तो ज्यादा फोर्स लग रहा है, भले ही डिस्टेंस सेम हो। तो चार्ज की क्वांटिटी बदलने से फोर्स की वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। एक तरीका समझ में आया। इसमें क्या फिक्स किया, डिस्टेंस को फिक्स किया, और क्या चेंज कर दिया, हाँ राइट, चार्ज को चेंज कर दिया, ओके। फिर से समझिए, अब हमने क्या किया, चार्ज हमने रखा, फिक्स कर दिया चार्ज 1 माइक्रो कूलम मान लीजिए, और ये क्या है 10 कूलम, ये सोर्स ऑफ चार्ज है, ये टेस्ट ऑफ चार्ज है। अब मैं यहां रखता हूं, इस पर फोर्स लगता है 5 न्यूटन, यहां रखता हूं फोर्स लगता है 3 न्यूटन, यहां रखता हूं 2 न्यूटन। तो अब क्या हो रहा है, चार्ज की वैल्यू तो सेम है, हाँ डिस्टेंस चेंज हो रही है। तो डिस्टेंस चेंज होने से इस पर लगने वाले फोर्स की वैल्यू बदल जाती है, क्योंकि डिस्टेंस चेंज होने से इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी चेंज हो रही है, कहीं इफेक्ट ज्यादा है तो कहीं इफेक्ट कम है, ओके। तो ये किस पर डिपेंड करता है, डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है, ओके। तो अब इस फॉर्मूले में ये एक फॉर्मूला बना, एक दूसरा फॉर्मूला भी देखिए इसका, एक दूसरा फॉर्मूला देखिए, ये हमारे पास सोर्स चार्ज है प्लस क्यू, सोर्स चार्ज को हमने नाम क्या दिया, प्लस क्यू। इससे कुछ डिस्टेंस पर पॉइंट P है, यहां हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन इतना बड़ा नाम हो जाता है तो हम उसको शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो यहाँ अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो हम यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज लेकर आते हैं। अब इस टेस्ट चार्ज को यहाँ पर हमने रखा, क्या रखा, टेस्ट चार्ज को। तो ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा और उस फोर्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, क्या होता है, कूलम्ब फोर्स, F = 1/4πε0 Q1 Q2, Q1 की जगह Q आ जाएगा, Q2 की जगह Q0 आ जाएगा, और बीच का डिस्टेंस हम लोगों ने कितना माना है, r²। तो ये कूलम्ब फोर्स है, ठीक है। तो इस पर कूलम्ब फोर्स हम निकालने जाते हैं तो ये फोर्स आता है, और यदि हम इस पर इफेक्ट ऑफ फोर्स निकालने जाते हैं तो वो भी कितना आता है, इतना आता है। ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, तो इसका मतलब ये है ये दोनों आपस में कैसे हैं, इक्वल है। ये दोनों फोर्स आपस में कैसे हैं, इक्वल है। तो अगर इक्वल है तो इन दोनों को हमने इक्वल किया, Q0 से Q0 कैंसिल हो गया, तो E की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/4πε0 Q/r²। और E की यूनिट क्या होती है, अभी निकाली थी, न्यूटन पर कूलम्ब। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के दो फॉर्मूले, E = F/Q0 और E = 1/4πε0 Q/r²। अब दोनों में रिलेशन देखिए इसका रिलेशन किससे है, R से भी है, ठीक है। इसका रिलेशन किससे है, F से भी है, और टेस्ट चाहते हैं। हाँ, अब मैं जो चीज मैं बताना चाहता हूं, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड बदलेगा वो किन दो कारणों की वजह से बदल सकता है, तो आंसर है Q के कारण भी चेंज हो सकता है। अगर Q कम ज्यादा होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी क्या होगी, कम ज्यादा होगी। दूसरी चीज, डिस्टेंस बदलने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है। तो जब डिस्टेंस वाला हम फॉर्मूला यूज करते हैं तो उसमें कौन सा चार्ज आता है, तो याद रखिए उसमें टेस्ट चार्ज नहीं होता, सोर्स चार्ज होता है, पक्का नियम याद रखिए। और जब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं तो इस फॉर्मूले में इलेक्ट्रिक फील्ड की क्वांटिटी हम किससे मेजर करते हैं, टेस्ट चार्ज से, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दो फॉर्मूले हो गए, एक में टेस्ट चार्ज वाला और एक में सोर्स चार्ज वाला, राइट, ओके। तो आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट क्लास में हम इसको आगे बढ़ाएंगे, अभी फिलहाल हम इतना ही करके रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, ठीक है।